कर आज हम तेरे द्वार मसीह। वंदन करते हम, गाते दिल से तेरा गुणगान। सुन कर दिल की पुकार, मेरे मसीह हर दे उद्धार। सुन कर दिल की पुकार, मेरे मसीह कर दे उद्धार। दिल के पाप न दे, प्रभु दे दो हमें वरदान। आए हैं मिलकर आज हम तेरे ही द्वार मसीह। वंदन करते हम, गाते दिल से तेरा गुणगान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज प्रभु हमें स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें कल्याण की बातें बतलाता हूँ और मार्ग में तुम्हारा पथ प्रदर्शन करता हूँ। क्या हम हमारे जीवन में प्रभु की उन बातों को सुनते हैं या सुन पा रहे हैं या नहीं? आज प्रभु हमें अवलोकन करने के लिए निमंत्रण देता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 3 में प्रभु का वचन कहता है, मनुष्यों कब तक अंधे बने रहोगे, कब तक मोह में पड़कर असत्य की खोज में लगे रहोगे। आगे वचन कहता है, प्रभु पर श्रद्धा रखो, पाप से दूर रहो। पद संख्या 6 में प्रभु का वचन आगे कहता है, प्रभु को योग्य बलिदान चढ़ाओ और उस पर भरोसा रखो। स्तोत्र 5 पद संख्या 12 में प्रभु का वचन कहता है, जो तेरी शरण आते हैं वह सब आनंद मनाएंगे, तू उनकी रक्षा करेगा और वे सदा हर्षित रहेंगे। जो तेरे नाम के प्रेमी हैं वे आनंद का गीत गाएंगे। क्या हम प्रभु के नाम में आनंद मनाते हैं? क्या हम हमारे जीवन में प्रभु की उपस्थिति को अनुभव कर पाते हैं या नहीं? मनन चिंतन करें, क्योंकि आगे प्रभु का वचन कहता है, प्रभु तू ही धर्मी को आशीर्वाद देता है, तू अपनी कृपा की ढाल से उनकी रक्षा करता है। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, अपने परिवार को, परिवार के सभी लोगों को प्रभु से कहें, प्रभु तू मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर अधिकार ले। आपके वचनों को सुनने के लिए और उनकी अगुवाई में बढ़ने के लिए तू मुझ पर अधिकार ले, मेरे परिवार पर अधिकार ले। जाने अनजाने हम प्रभु से दूर गए हैं, पाप में गिरे हैं, प्रभु की बातों को अनसुना किए हैं। हम प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें।
हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी कृपा से तेरी प्रजा भली भांति सजग होकर तेरे एकलौते पुत्र के आगमन की प्रतीक्षा करे। वह अपनी मुक्ति के प्रवर्तक के आदेश अनुसार सावधान रहे और हाथों में जलते दीप लेकर उनसे मिलने के लिए शीघ्र ही निकल पड़े। ज्योति तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप करते मेरा आपके जीवा पर प्रभु के वचन को सुना सको, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 48 पद संख्याएं 17 से 19 तक। पाठ का मूल वाक्य है, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता। प्रभु इज़राइल का परम पावन ईश्वर तुम्हारा उद्धारक यह कहता है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें कल्याण की बातें बतलाता हूँ और मार्ग में तुम्हारा पथ प्रदर्शन करता हूँ। यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती और तुम्हारी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह। तुम्हारे वंशज बालू की तरह हो गए होते, तुम्हारी संतति उसके कणों की तरह असंख्य हो जाती। उसका नाम कभी नहीं मिटता और मैं उसे कभी अपनी दृष्टि से दूर नहीं करता। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, जो तेरा अनुसरण करेगा उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हे प्रभु, जो तेरा अनुसरण करेगा उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं सुनता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और उसका रात दिन मनन करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, जो तेरा अनुसरण करेगा उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के किनारे लगाया गया है, जो समय पर फल देता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य अपने सब कामों में सफल हो जाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, जो तेरा अनुसरण करेगा उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे तो पवन द्वारा छितराई हुई भूसी के सदृश है। प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, जो तेरा अनुसरण करेगा उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। जय घोष। हालेलुया। प्रभु आ रहा है, उसकी अगवानी करने जाओ। वह शांति का महान राजा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने लोगों से कहा, मैं इस पीढ़ी की तुलना किससे करूं? वे बाजार में बैठे हुए छोकरों के सदृश है, जो अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्ता आया जो ना खाता और ना पीता है, और वे कहते हैं उसे अबदूत लगा है। मानव पुत्र आया जो खाता पीता है, और वे कहते हैं देखो यह आदमी पेटू और पियक्कड़ है, नाकेदारों और पापियों का मित्र है। किंतु ईश्वर का विधान परिमाणों द्वारा उचित प्रमाणित हुआ है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त,
तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सभी को जय यीशु। आज के सुसमाचार में यदि हम दृष्टि डालें तो प्रभु यीशु एक प्रकार से लोगों के बीच में हताश हो जाते हैं, थोड़े निराश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं इस पीढ़ी की तुलना किस से करूं? ये क्यों अपने मुक्तिदाता को पहचान नहीं पा रही है? बड़े बड़े विद्वान लोग जिस मुक्तिदाता की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिस प्रभु को वो देखने के लिए लालायित हो रहे थे, आज वही प्रभु उनके बीच में आ गया है, किंतु फिर भी ये लोग उसे पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं? कुछ इसी प्रकार आज के पहले पाठ के द्वारा प्रभु हमसे कहता है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हें कल्याण की बातें बतलाता हूं और मार्ग में तुम्हारा पथ प्रदर्शन करता हूं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 3 प्रभु का वचन कहता है, मनुष्य कब तक अंधे बने रहोगे? कब तक मोह में पड़कर असत्य की खोज करते रहोगे? आगे प्रभु का वचन कहता है, प्रभु पर श्रद्धा रखो, पाप से दूर रहो। आगे वचन कहता है, प्रभु को योग्य बलिदान चढ़ाओ और उस पर भरोसा रखो। और उसी प्रकार आज का पहले पाठ में प्रभु का वचन कहता है, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती और तुम्हारी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह। प्रभु आगे कहता है, तुम्हारे वंशज बालू की तरह हो गए होते और तुम्हारी संतति उनके कणों की तरह असंख्य हो जाती। एक प्रकार से प्रभु हमें संदेश दे रहे कि क्यों तुम मेरी बात को नहीं सुनते, क्यों बार बार मुझसे दूर चले जाते हैं। एक प्रकार से प्रभु अपने लोगों पर विलाप करते हैं। एक प्रकार से प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा मुक्तिदाता तुम्हारे बीच में है, तुम क्यों नहीं पहचान पा रहे हो? प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 14 के द्वारा संत पेतरुस कहते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्य को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। यदि हमें मुक्ति मिल सकती है, हमें प्रभु यीशु के नाम पर, प्रभु यीशु के द्वारा ही मुक्ति मिल सकती है। और इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हम उस मुक्तिदाता की अगवानी करने के लिए अपने आप को तैयार करें, उस समय को पहचाने, प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करें और प्रभु की ओर बढ़ने का प्रयास करें। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 9 और 10 में प्रभु का वचन कहता है, जिस प्रकार पिता ने मुझे प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है, तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। प्रभु कहता है कि जिस प्रकार मेरे पिता ईश्वर ने मुझे प्यार किया है, प्रेम किया है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम हर एक को मुक्ति प्राप्त हो। मैं चाहता हूं कि तुम में से कोई भी मुझसे विमुख होकर नर्क में ना जाए या अपने जीवन को ना गवाए, किंतु मैं चाहता हूं कि तुम सभी को परिपूर्ण जीवन प्राप्त हो। और आगे प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। प्रभु कहता है कि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो, मेरी बातों को सुनो और मेरे पीछे चले आओ। जब जब प्रभु ने अपने शिष्यों को बुलाया, उनसे यही कहा, मेरे पीछे चले आओ। मत्ती चुंगी घर में बैठा हुआ था, प्रभु उसके पास जाता है और उसे कहता है, मेरे पीछे चले आओ। वह प्रभु की बात सुनकर प्रभु के पीछे हो लेता है। अन्य शिष्य जीव समुद्र के पास अपनी जालों की मरम्मत कर रहे थे या मछली पकड़ रहे थे। प्रभु उनके पास गए और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ। प्रभु ने कहा, मेरा अनुसरण करो। एक प्रकार से प्रभु कहते हैं, यदि तुम मेरी बात नहीं सुन सकते तो कम से कम मुझे समझो, मैं जैसा कर रहा हूं वैसा करने का प्रयास करो। और प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम मेरी बात सुनोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त होगा। आगे प्रभु का वचन कहता है, पहला यूहन्ना 4:10 प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमें प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हमने नहीं किंतु ईश्वर ने हमें पहले प्रेम किया।
जब हम पाते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में, जब हमारे आदिम माता पिता आदम और हेवा, जब उन्होंने फल खाया, पाप किया, वह प्रभु से दूर चले गए। वह प्रभु से दूर जाकर अपने आप को छिपाने लगे, अपनी नग्नता को पत्तियों के द्वारा ढकने लगे, किंतु वह कर नहीं पाए। वह प्रभु के पास नहीं आ रहे थे, किंतु प्रभु उनके पास जाता है और कहता है, आदम आदम तुम कहाँ हो? और आदम कहता है, प्रभु मैं आपकी आवाज सुनकर डर गया। हम क्यों डर जाते हैं, क्यों घबरा जाते हैं? क्यों ना हम प्रभु की उस आवाज को सुने, पहचाने और उसकी ओर बढ़े। यह आगमन काल बहुत ही सुंदर काल है प्रभु में बढ़ने के लिए, प्रभु का अनुसरण करने के लिए। वचन हमें बहुत सुंदर रूप से हमारी अगुवाई कर रहे हैं। आइए प्रिय भाई बहनों, हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। उन सभी क्षणों के लिए जब जब हमने प्रभु की आवाज को अनसुना किया है, प्रभु की शिक्षा को नकारा है, हम प्रभु से माफी मांगे, अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के हाथों में समर्पित करें, पूर्ण रूप से अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दें कि आगमन काल हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, पूरे संसार के लिए मुक्ति का अवसर बन जाए। आमीन। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी विनय प्रार्थनाएं और दान तुझे पसंद आए। हम में ऐसा गुण पुण्य नहीं है जिन पर हम आशा कर सकते हैं। हमारी रक्षा कर, क्योंकि हम तेरी करुणा पर भरोसा रखते हैं। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे
प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। अपने प्रथम आगमन पर उन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की और हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर खोल दिया। जब ये न्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन पावन पावनेश्वर, पावन पावन पावनेश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तव गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तव गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन पावन पावनेश्वर। पावन पावन पावनेश्वर, पावन पावन पावनेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं।
उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारी इंद्रियां प्रभु के लिए खोलें, हमारे कानों को, हमारे हृदय को प्रभु की आवाज़ को सुनने के लिए खोलते हुए वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते सभी बुराइयों से हमें बचा, जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। इसकी शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम जो प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ
और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आध्यात्मिक भोजन से तृप्त होकर हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं कि संस्कार में सहभागिता द्वारा हम लौकिक वस्तुओं को भली भांति परखें और अलौकिक वस्तुओं के प्रति अनुरुक्त रहे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, ख्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। दिल भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहीं तो कैसे कहें प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। अब दूर हुआ है अंधकार, ज्योति तुम्हारी पाके, अब दूर हुआ है अंधकार, ज्योति तुम्हारी पाके। कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुम